समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान हमेशा से अपनी तल्ख बयानबाजी के लिए मशहूर रहे हैं। आजम खान इन दिनों जेल में बंद हैं, लेकिन जेल में बंद रहते हुए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में अपनी ही पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को नसीहत दे डाली है और उसी के साथ इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी शामिल है उसको लेकर भी उन्होंने चिट्ठी में लंबा चौड़ा जिक्र किया है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम हितों के लिए आवाज बुलंद करने की नसीहत दी है। उन्होंने अपने तरीके से संभल और रामपुर को उस चिट्ठी में जोड़ा है। यह भी खास बात है कि आजम ने यह चिट्ठी दलित सांसद चंद्रशेखर से मुलाकात के बाद लिखी है। अब सवाल यह कि आखिर आजम खान जेल से कौन सी बिसात बिछा रहे हैं, किसकी शय पर वो ये काम कर रहे हैं और संभल और रामपुर के बहाने क्या वो अखिलेश यादव को साफ नसीहत देना चाहते हैं कि अब मुसलमानों के आवाज को बुलंद करने के लिए आजम खान अभी भी तैयार हैं। आपको बता दें कि आजम खान ने सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि संभल की तरह ही गठबंधन को रामपुर का मसला भी उठाना चाहिए। यह आवाज उन्होंने इंडिया गठबंधन को दी है, लेकिन निशाने पर अपनी पार्टी और इनडायरेक्टली अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया है और उन्होंने साफ ये बात कही है कि संभल और रामपुर अलग अलग नहीं है। जैसे संभल के लिए आवाज उठाई जा रही है, रामपुर के मुस्लिमों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। आपको बता दें कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सागर के लेटर हेड पर जेल से अपना यह संदेश जारी किया है। इसकी चिट्ठी भी अब वायरल हो रही है। उन्होंने इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी को रामपुर में बर्बादी के मसले को उतनी ही ताकत से उठाना चाहिए जितनी जोर से वो संभल का मसला उठा रही है। इस चिट्ठी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगले पैरे में उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी की जगह इंडिया गठबंधन का जिक्र किया है, लेकिन यह भी खास बात है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी उसका एक मुख्य हिस्सा है और समाजवादी पार्टी उसी गठबंधन में शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ यह नसीहत समाजवादी पार्टी के लिए भी है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कानूनी शिकंजे में फंसकर आजम खान ने समाजवादी पार्टी पर साफ तौर पर सवाल खड़ा किया है। आजम खान को समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हमेशा से माना जाता रहा है और प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे और उनका जौहर विश्वविद्यालय कई तमाम चोरी के आरोप लगे, तमाम आरोप उन पर लगे, कई मुकदमे दर्ज कराए गए और उसके बाद से आजम खान अब जेल में बंद हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पारिवारिक रेस्टोरेंट वगैरह भी शुरू किए थे। अवैध कब्जा बताकर सरकार ने उसको भी सारी जब्त कर ली हैं, ज़मीनें, उनकी यूनिवर्सिटी को भी जब्त कर लिया है। तमाम दूसरे केस पर भी उनके ठोके गए और फिलहाल वो जेल में बंद हैं। इस पूरे प्रकरण में आजम खान के पक्ष में समाजवादी पार्टी भी बहुत ज़्यादा मुखर दिखी नहीं, साफ तौर पर सामने आई नहीं। छिटपुट बयानबाजियां हुई, थोड़े बहुत आंदोलन उनके लिए हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया गया। हालांकि अखिलेश यादव ने कई बड़े मौकों पर उनका जिक्र जरूर किया है मंच से, लेकिन आजम खान के लिए जिस तरीके से पार्टी जमीनी स्तर पर उतरकर हर जिले में आंदोलन अपने मुखर करती है कुछ मुद्दों को लेकर, वैसा कुछ आजम खान के केस में देखने को मिला नहीं था। आजम खान खुद ही अकेले अपने परिवार के साथ, अपने थोड़े बहुत समर्थकों के साथ लड़ते दिखे और उसके बाद अभी भी आजम खान जेल में बंद है। शायद इसीलिए आजम खान ने एक तय वक्त के बाद अब अपनी भड़ास निकाली है और उस जिलाध्यक्ष की चिट्ठी पर उन्होंने अपनी सारी बात, अपनी मन की सारी बात कही है। आपको बता दें कि संभल में मस्जिद सर्वे के बाद जो हिंसा हुई थी वो अभी तक थमी नहीं है और इसे आजम खान ने इसी संभल के मुद्दे को रामपुर से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने जेल से अपना संदेश रामपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के हाथों जारी कराया। यह भी कहा है कि संभल में जो कुछ भी किया गया उसकी ही कुछ तरीके की टेस्टिंग रामपुर में भी की गई थी। भले ही बहुतों के गले ना उतरी हो, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी की जमीन वापस लेने को लेकर उन्होंने रामपुर की बर्बादी करार दिया है। उन्होंने यहां यह भी जिक्र किया है कि अगर कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय जैसा कोई ऑटोनॉमस संस्थान बनाता है तो वो आजीवन उसका मुखिया यानी यूनिवर्सिटी के मामले में चांसलर, ट्रस्ट वगैरह होने पर ट्रस्टी, ये नियम भी बना सकता है। तो आजम खान ने न सिर्फ संभल को लेकर के बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर के भी तमाम काफ़ी सारी बातें कही। खैर, रामपुर का मसला तो कानूनी सुनवाई और अपीलों के तहत चल ही रहा है। कई मसलों पर अदालतें उस पर विचार भी कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अपनी तल्ख भाषा का इस्तेमाल करके आजम खान ने इस लेटर में किया है वो बहुत अहम है और उसे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि उसके मुखिया अखिलेश यादव के लिए भी चेतावनी से कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चिट्ठी लिखने का वक्त भी एकदम गौर करने वाली बात है, क्योंकि चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी गई है जब संभल में
इतनी बड़ी हिंसा हुई है और उसके बाद तमाम जगहों पर मुसलमानों के लिए सवाल उठ रहे हैं, उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त पर आजम खान की चिट्ठी आना अपने आप में काबिले गौर है। आजम खान ने अभी बीते दिनों दलित नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात भी की थी और उस मुलाकात के बाद ये चिट्ठी उनकी सामने आई है। तो इसके कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव ने उनके कहे मुताबिक रामपुर का मसला नहीं उठाया या रामपुर में समाजवादी पार्टी ने आजम खान को आगे बढ़ाकर उस पर ध्यान नहीं दिया, तो यह भी हो सकता है कि आजम खान चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं और चंद्रशेखर की पार्टी को आजम खान का साफ तौर पर साथ मिल सकता है। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि आजम और चंद्रशेखर के बीच क्या खिचड़ी पकी, क्या कुछ बात हुई और आजम खान किधर जाएंगे। लेकिन यह साफ है कि इंडिया गठबंधन के निशान साथ इंडिया गठबंधन को साथ लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर नसीहत दे दी है और अखिलेश यादव के लिए भी आजम खान के लिए यह चेतावनी कम नहीं मानी जा रही है। साफ तौर पर उन्होंने नाम तो उस चिट्ठी में कहीं भी नहीं लिखा है अखिलेश यादव का, लेकिन इशारों में उन्होंने अपनी बात जो कहनी थी वो इस चिट्ठी के माध्यम से पूरी कह दी है। आपको क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव इस पर संज्ञान लेंगे और जिस तरीके से उन्होंने संभल में मुद्दा उठाया, रामपुर में भी समाजवादी पार्टी मुद्दा उठाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।